Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 6. Chapter is Improvement in Food Resources, and this chapter include in your term 2nd examination, and it is biology 9th class. And in this chapter today my topic is methods of crop variety improvement. क्या बहुत सारे तरीके रहते हैं क्रॉप वैरायटीज जितने भी हैं उनको कैसे डे टू डे इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए कौन से मेथड्स होते हैं, हम क्रॉप में किस तरह की इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्रॉप में किस तरह का इम्प्रूवमेंट ला सकते। फर्स्ट वन, अगर कोई वैरायटी ऑफ क्रॉप हमारे पास है, वी शुड हैव एफर्ट्स टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन देम। इट शुड बी हाई यील्ड, it should be high yield, means highly productive. Second, superior in quality, quality में भी वो बढ़िया होना चाहिए, superior in quality. Third one is resistant to the diseases, and it should have shorter lifespan, so that we can get the product within less time. वो इस अंदाज में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं हम अपने क्रॉप्स में, इस तरह की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। नाउ एग्रीकल्चरलिस्ट्स, हॉर्टिकल्चरिस्ट्स आर at peak these days in improving the crop varieties in various ways. We have some genetic manipulation, we have some other plant introduction method, we have domestication method. दो तीन मेथड्स हमारे पास हैं जिनसे आज हम वो वैरायटी ऑफ क्रॉप डेवलप कर सके जिनमें इस तरह के इम्प्रूवमेंट्स है, जिनमें इस तरह इन ऐसे क्वालिटीज उसमें है। दे आर हाई यील्ड, प्रोडक्टिव, superior in quality, resistant to the diseases, shorter lifespan. कम से कम ये चीजें होने चाहिए। वो कौन से मेथड से, किन मेथड से हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट ला सके। अब हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मेथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है, we generally have two methods. First one is the hybridization. इसको हम इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग, इसको ये भी कहा जाता है। और इसको या आप जस्ट यू कैन से द क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम वी प्रेफर टू हैव अ क्रॉस बिटवीन द डोमेस्टिक स्पीशीज, जो हमारे पास जिसकी हम आमतौर प्रैक्टिस, उस क्रॉप की प्रैक्टिस हम करते रहते हैं,
डोमेस्टिक स्पीशीज हमारे पास होती है, we then have a cross, genetic cross it with the wild species. तो हम कुछ इस हाइब्रिडाइजेशन में we mix up certain features. We mix up certain features between the domestic and wild species. If wild species is with features, it is high yield, productive, it is resistant to diseases, its maturation duration is less, then we prefer to have a cross it with the domestic species. हमारा domestic species में it is a, इसकी जो maturity age है, it is long period, it is very prone to diseases, less productivity, less in production, then we prefer to have the some features of these wild crops कि हम features इसमें ला सके. वो कैसे? There is the hybridization. Hybridization means to mix up certain features between the domestic species and wild species of a crop. तो हम क्या करते इस हाइब्रिडाइजेशन में, जिसका इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस भी कहा जाता है या सिंपली क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें क्या करते हैं हम, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, दूसरा फीमेल पार्ट. हाउ वी परफॉर्म द कॉन्सेप्ट, हाउ वी परफॉर्म दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन. मेल पार्ट जो होता है आपको पता है, उनको कहते हैं हम स्टैमेन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्प. हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हम मेथड अप्लाई करते हैं इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग of male part, that is the stamen, removing of the stamenus from the flowers so that we can avoid self pollination. To avoid self pollination, self pollination को अवॉइड करने के लिए we should go the method of practice of emasculation, जिसमें हम स्टैमेन जो फ्लावर्स में होते मेल पार्ट, इसको रिमूव करते हैं, और we prefer to have the stamen of other flower, that means to have the male part. The stamen, what stamen? It consists of two parts, one is the anther and then is the plus filament. जो एंथर होता है इसी में पोलन ग्रेनस बनते हैं. then pollen grains contain the male sex cells. They have genetic characters, therefore there should have genetic recombination, mixture of genetic characters in hybridization. Then what we prefer, हम क्या करते हैं, हम इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है हम उसको पॉलिनेट कराते हैं. we prefer to have pollination, pollinate by another stamen of another stamen that is a male of another flower. मगर किसका फ्लावर ये होगा, अभी मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन. हम मान लीजिए जो हमने वाइल्ड स्पीशीज में देखे हैं, बहुत सारे फीचर्स हमने देखे वाइल्ड स्पीशीज, दैट मीन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ ए क्रॉप, और हम चाहते कि यही कैरेक्टर हमारे डोमेस्टिक क्रॉप में आना चाहिए. क्या? हाई यील्ड, शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड एंड रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, and then it should have high product.
and should have other qualities. Then and it should grow in a different in a variable climatic conditions. ये फीचर्स इनमें चाहे तो दो तीन फीचर्स अगर इस वाइल्ड क्रॉप में हो, हम चाहते कि हम ये फीचर्स किस में डेवलप करें, हम अपने डोमेस्टिक क्रॉप में. then you should go to the hybridization where there is a practice of emasculation. Here we make a pollination. Here is a cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें पॉलिनेट करते हैं हम, मतलब अनदर फ्लावर के स्टेमन पार्ट से हम पोलन ग्रेन्स प्रेफर करते हैं. वो अदर पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वाइल्ड स्पीशीज, जो हम चाहते हैं कि इसमें डोमेस्टिक क्रॉप में वो फीचर्स आई हमारे उस डोमेस्टिक क्रॉप में. तो देन जो हमारे द क्रॉप वी ऑब्टेन इन हाइब्रिडाइजेशन, जो क्रॉप हमें हाइब्रिडाइजेशन में मिलता है हम उसको कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ क्रॉप. Now this hybrid variety of crop, how we obtain this? Shabash, to cross between the domestic versus the शाबाश वाइल्ड स्पीशीज, डोमेस्टिक स्पीशीज. तो हमने देखे क्या, जो डोमेस्टिक वाइल्ड स्पीशीज है, इट इज नॉट डोमेस्टिकेटेड, इट इज नॉट इन द फार्मर्स ऑब्जर्वेशन, इट ग्रोस इन द wild areas, in the forests, in the jungles. Then we develop the features क्या, highly productive, resistant to diseases and short life period, मैच्योर जल्दी हो जाता है और प्रोडक्ट जल्दी दे देता है, और वो भी क्वालिटी वाले quality fruit. Then we develop these character into the domestic by the process of hybridization. That means we obtain in hybridization a mix of variety of crop that is between the wild and domestic crops. Then this is known as the hybrid crop. That means it is one of the method you should go to have a cross breeding between the one crop with the other kind of crop which is best in qualities. Then there is the second method we go to, it is the hybridization. Then you should have genetic you should have the genetic engineering. You should have genetic engineering. Genetic engineering में क्या होता है, यहाँ पे हम जो जीन जो होते हैं उसकी रिकॉम्बिनेशन होती है. रिकॉम्बिनेशन, हम कुछ जीन जो होते हैं, हम कुछ जीन्स होते हैं, we take the genes from the wild plant which is हमने देखे उनमें कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हमने वो प्रेफर किए इसके जीन्स. इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स. देयर इज अ जीन्स रिकॉम्बिनेशन, मतलब देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ जीन्स. हमने जीन्स लिए हैं वाइल्ड प्लांट की विच इज हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्टिव. मान लीजिए ये तीन फीचर्स हम चाहते हैं, ये जीन जो हो हम इनको रिकम्बाइन कराइए. से इट इज द जीन ए, वी लाइक टू कंबाइन इट विद जीन बी. जीन बी इज ऑफ द आवर डोमेस्टिक, जो हम ऑलरेडी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्लांट, और इट इज लेस हेल्दी, लेस स्ट्रॉन्ग, लेस प्रोडक्टिव. वी हैव, हम चाहते हैं कि यहाँ एक जीन कॉम्बिनेशन हो, ये जीन इसके साथ कॉम्बाइन में हो. then this gene should then on recombination there is a chromosome change. हम इसमें क्या कर देंगे, क्रोमोसोम जो पार्ट होता है, हम एक क्रोमोसोम पार्ट को डिलीट करेंगे, दूसरा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या हम some part of DNA is removed, some part of DNA is combined.
तो यहाँ उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. इट इज द लेटेस्ट टेक्निक and it is today's recent technology in bringing the genetic manipulation, that means genetic change in one plant, one variety of plant, and then introduce these genes into the another plant which we need that plant कि हम उस प्लांट में हमारे प्लांट बी में ये कैरेक्टर्स डेवलप होने चाहे, तो हम यहाँ पे जेनेटिक तौर पे भी हम कुछ प्लांट जो होते हैं हमने उनमें लाते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन. तो उन प्लांट्स को हम कहते हैं जीएम प्लांट्स. जीएम उनको हम कहते हैं जीएम प्लांट, दैट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स, मॉडिफाइड. तो यहाँ हम जोर दे देते हैं जब हम ये प्लांट्स डेवलप करते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है बाय टेकिंग इन व्यू, बाय हैविंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंट्रोडक्शन. जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या होता है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग देयर इज अ gene recombination of one plant and then we recombinate the gene with the other plant which is domestic plant. Therefore there is a expression of this gene A. gene A की क्या होती है, अगर हम चाहे कि जो genes है gene A gene B, what is gene A gene B, that is a small fragment of DNA, small fragment, आपको पता है टुकड़ा, piece ऑफ डीएनए. तो हम इसका डीएनए पार्ट लेना चाहते हैं, हम इसका जो जीन बी है, इट इज आल्सो ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ, हम चाहते हैं हियर शुड बी रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNAs, recombination of DNA. When here is the recombination of DNAs of gene A, small, what is gene? It is a gene क्या होता है, small fragment of DNA, और ये किसी कैरेक्टर के लिए रिलेटेड होगा, किसी कैरेक्टर्स के लिए, ये किसी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यहाँ से निकाला और इसमें इंट्रोड्यूस किया है. इट इज आवर जीन बी ऑफ आवर डोमेस्टिक प्लांट, डोमेस्टिकेटेड प्लांट. और यहाँ पे हम, तो यहाँ पे अगर ये जीन डोमिनेंट होगा तो इस यकीनन तौर पे क्या होगा, दिस इफ द जीन ए इज डोमिनेंट एंड ये डेवलप कर लेगा वो कैरेक्टर्स इसमें. तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें जीन रिकॉम्बिनेशन होता है एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ जीएम प्लांट, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स. आपने आजकल देखा होगा कि आजकल हम जेनेटिक by way of genetics we develop wide variety of crop plants which are different in colors, which are different in height, which are different in fruit, vegetable production, cereal productions. तो बिल्कुल इसका आज रोल है in the improvement of the crop variety. और अदर जो हम मेथड्स की हम बात कर लेंगे, अदर मेथड्स जिनसे हम चाहे और भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहे किसमें, क्रॉप वैरायटी में. अदर वो हम म्यूटेशन, genetic mutation, sometimes there is a change in mutation, there is change in chromosome number, जिसके वजह से हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ, जिसके वजह से एक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी डेवलप्ड. म्यूटेशन इन जीन, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम्स, जिसके कारण डिफरेंट वैरायटीज क्रॉप के होते हैं. या बाय चांस देयर इज अ नेचुरल म्यूटेशन, एक होता है बाय द मैन्स एफर्ट, आर्टिफिशियल म्यूटेशन, दूसरा होता है नेचुरल म्यूटेशन. देयर कॉल्स नेचुरल म्यूटेशन के साथ कभी कभार आपको लगता है कि ये एक अनोखा, हमारे फील्ड में एक अनोखा अजीबो गरीब एक क्रॉप उगा है,
तो उसको अजीबो गरीबो वो क्रॉप वो 100% में से ये जो यहाँ पे ये म्यूटेशन के कारण 100% में से आप इसमें 10% वेरिफिकेशन होगी, तो वो नेचुरल तौर होगी, नेचुरल कुदरती तौर। तो आजकल हमने इसकी ऑब्जर्वेशन ली और आजकल हम जेनेटिक्स के कारण we bring the mutation, we bring the abrupt change in the chromosome, we bring by our will we bring a change in chromosomes, in the genes, the genetic material, in order we have a different varieties of crop in view of highly productive, and this crop should be stand to different climatic conditions and should short lifespan. We get the harvested crop in a less period of time and should be very resistant to the diseases, pests, insects. So, and then is there another method is domestication. Domestication में क्या होता है? If you have a crop first and it is strong and it is resistant to disease, yes, resistant to disease, it is stand by in different climatic conditions, in different environment, different climatic conditions. और भी चीज है इसमें, it less uptaking of nutrients भी काम लेता है, nutrients। तो हमने क्या देखा, अगर इनमें ये देन हम इस चीज का इसका क्या करते हैं, इसकी सीड की क्या करते हैं, seeds are preserved, maintained, collection, there is a proper collection of this crop in when there is the seed collection, seed preservation, हम इसकी डोमेस्टिकेट करते हैं फॉर द फ्यूचर टाइम। तो यह आ गई डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ पे और एक फीचर है डोमेस्टिकेशन के बाद, प्लांट इंट्रोडक्शन। अगर हमें लगा कि हमारे पास मान लीजिए एक क्रॉप सेकंड है और इसमें ये सारे फीचर्स इसमें है, तो हमें चाहे कि हम इसको इंट्रोड्यूस करें हमारे क्रॉप थर्ड में। जिस क्रॉप थर्ड में ये क्वालिटीज नहीं है, तो हम इस क्रॉप सेकंड को इंट्रोड्यूस करें इन द फील्ड, जिस फील्ड में क्रॉप थर्ड हो और ये क्वालिटीज उसमें नहीं है, ना तो स्ट्रॉन्ग है, ना तो रेजिस्टेंट है, ना तो स्टैंड रहता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, या लेसर अपटेक और कम लेता है न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये चीजें इसमें नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टीज, ये सारा की सारा प्रॉपर्टीज किसमें है, क्रॉप सेकंड में, देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस crop second in the crop third, then there is the pollination between the two. What is there could be a pollination between crop second, and तभी तो हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्रॉप फील्ड्स। If you have a field and it is cultivated with crop third and it is not so productive, not so yield, so then you not so flourish, then you should introduce in it the crop second into your fields। बीच में लगाना चाहिए, इंटरमीडिएट ये होना चाहिए, इसके साथ में इंटरमीडिएट ये भी फील्ड में होना चाहिए। then there could be a cross pollination. Due to the cross pollination they will sharing the फीचर्स, दे विल शेयरिंग द, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये था मेथड्स, किस जरिए से, किन तरीकों से हम अपने क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स फॉर विच इम्प्रूवमेंट
वैरायटी इज डन, हम कौन से फैक्टर्स है जिनमें हम चाहते हैं कि देयर इज इम्प्रूवमेंट। फैक्टर्स एक तो क्या है, अगर हम किसी क्रॉप में इम्प्रूवमेंट लाते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी मेथोडोलॉजी से, हम चाहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए, तो कौन सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? दैट इज इट शुड बी हायर यील्ड। सेकंड, और कौन सा, दीज आर द फैक्टर्स। हाँ, तो दूसरा क्या, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। अगर फ्रूट सीड डेवलप करते हैं वो, दैट शुड बी क्वालिटी इन स्टेट। और ये बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए। एबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होता है? इट शुड बी अगेंस्ट द पेस्ट, इंसेक्ट्स, डिजीजेस। एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी टॉलरेंट टुवर्ड्स द soil salinity, drought, soil moisture. They should have such strength to bear the soil salinity, to bear the drought to some extent. अगर moisture ज़्यादा हो उसमें भी वो ग्रो होना चाहे, हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल, वो हो गया एबायोटिक। या पीएच कुछ बेसिक या एसिडिक, उसमें भी कुछ वो प्लांट सर्वाइवल करना चाहे कुछ किसी हद तक, तो इस तरह का एक एबायोटिक रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। फोर्थ वन को ये है, बहुत सारे फैक्टर्स जिसके लिए हमें प्लांट में इम्प्रूवमेंट लानी है। इन फैक्टर्स में हमें इनमें इम्प्रूवमेंट लानी है। चेंज इन मैच्योरिटी, चेंज इन किसमें? मैच्योरिटी ड्यूरेशन। क्या मतलब? हमें चाहिए हम अपने क्रॉप में इम्प्रूवमेंट ला सके, क्रॉप वैरायटी में, कि उसमें जो मैच्योरिटी पीरियड हो वो कम हो, ताकि हमें जल्द से जल्द हम दूसरे फसल की तैयारी कर सके। वी कल्टिवेट देन अनदर क्रॉप, there is the high production of the food. As India is a populated state, there should not be scarcity of food. और क्या पता जो एनुअल पीरियड होगा हमारा नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या उसमें क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा, तो भरोसा कुछ नहीं है क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। Therefore we should have high storage of food production. There should be a large scale of food production, to support our populated country. Then it change in maturity duration. There should be shorter lifespan, and there should be short harvesting period. We should get the crops in with no time. And if there is if one or two or three crops have same maturation period, then it is very easy to harvest them together and to get the two or more or three harvested crops, food of two or three varieties हमें हासिल होगा उसी टाइम में। एक यूनिफॉर्म मैचुरेशन होनी चाहिए क्रॉप ए, क्रॉप बी, क्रॉप सी में, ताकि हम 2-3 क्रॉप्स की एक ही सीजनल पीरियड में हार्वेस्ट कर सके और हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्शन मिल सके। तो और फिफ्थ क्या होना चाहिए? वाइडर एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? वाइडर एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब होता है our crop should stand for different climatic condition. Sometime बारिश ज़्यादा होती है तो ये क्रॉप उस वक्त भी सर्वाइवल होना चाहिए, they should survive. And when there is the low soil moisture, बारिश कम पड़ती है और थोड़ा soil dry है,
मॉइस्चर कंटेंट कम है, हाई सॉइल मॉइस्चर और लो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में भी ये सर्वाइवल करना चाहिए द बोथ कंडीशंस. एंड if some soil is fertile, not more fertile or less fertile, it should some extent should still grow and develop in those fields. तो इस कारण that means it should be, we should stabilize crop in different climatic conditions में इसको हमें कल्टिवेट करना है, वो हमें क्रॉप डेवलप करने हैं जो ज़्यादा सन लावर नहीं हो, phototropic, that means phototropic, which is not loving to the sunlight. They should not shady loving plants. तो यहाँ पे इस तरह के हमें डिफरेंट प्लांट्स को प्रेफर नहीं करना है, एंड वो शुड डेवलप दैट प्लांट विच प्रेफर बोथ लाइट प्रेजेंस एरियाज एंड शेडी प्रेजेंस एरियाज. तो जो दोनों कंडीशंस में अपने आप को स्टेबलाइज करे वो क्रॉप हमें डेवलप करना है. दैट मीन इन शॉर्ट दैट शुड हैव वाइडर एडेप्टेबिलिटी. वो अपने आप को वो क्रॉप एडेप्ट करना चाहे जो डिफरेंट, जो हमारे इंडिया में डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है. तो क्लाइमेटिक कंडीशन कभी कभार कांस्टेंट नहीं रहता है. देयर इज some decline in climatic condition, reduction in climatic condition. हमें आजकल it is a challenge to develop those crop varieties which can stand by unstabilized climatic condition. इस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए. और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं फिफ्थ, it is a sixth here. Sixth point is here now that we should have desirable agronomic characteristics. That means क्या होता है, हमें वो क्रॉप ग्रो करना है जिसके लिए वो पर्पस के लिए है. क्रॉप्स उसमें हमें इम्प्रूव करना है फॉर दैट पर्पस. छोटी सी एग्जांपल ले लेते. एग्जांपल मान लीजिए यू आर प्रोवाइडिंग द फोडर टू कैटल. Then this fodder should be, they should have agronomic characters. It should be tall, it should be branched, ताकि that means it should be bulky. तो ताकि हमारा जो भेड़ बकरियां हो उनको पेट भर आए, वो पेट भर कर इसको फोडर, that fodder should be bulky, they should be tall, they should be branched, they should be bulk in structure. इस बरअक्स अगर हम बात कर लेंगे, इस अगेंस्ट अगर हम बात कर लेंगे, देन यहाँ पे अगर हम वीट, ये वीट अगर शॉर्ट हो, डॉफ हम कहेंगे डॉफ, शॉर्ट इन हाइट डॉफ, और इसमें जो सीड्स है वो अबेंडेंट हो, तो we should prefer the wheat plant. हमें इसमें ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करने चाहिए. It should be stunted in growth, shortest, and seeds जो ये है, seeds are abundant. तो हम wheat में हमें क्या करना, अगर wheat ये plant हो, it is large in, it is tall in height, and there is less number of seeds. हमें इस variety of crop को क्या करना, then we should here improve our crop, the wheat crop should be dwarf in and should have numerous number of seeds, then we obtain this seed. तो यहाँ पे जो फोडर होता है कैटल के लिए, जो फोडर हमें है उसको बढ़ाना है हाइट में, उसको ब्रांचेड कराना है. दैट मीन इट शुड बी बाल्की एंड कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर, ताकि हमें इनको कैटल्स को फीड कराना. दैट मीन वो शुड, इसी को हम कहते हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टर. इनमें हम एग्रोनॉमिक
characters agriculture properties develop कर सके. Dear students, it is all about the methods of crop variety improvement. It is the first lecture about this chapter. Chapter is improvement in food resource. I hope you understand about it. Thank you very much.